हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना और वीडियो में अंत तक बने रहना और ये देखना कि इन सभी प्रश्नों में से मैं कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे रहा हूं और मेरी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ख श्याम सुंदर दास, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ हरिशंकर परिसाई। तो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब प्रश्न दूसरा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन क आनंद कादम्बनी, ऑप्शन ख दिनमान, ऑप्शन ग साप्ताहिक हिंदुस्तान और ऑप्शन घ आजकल। तो प्रेमगंध द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो आनंद कादम्बनी है। तो आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका है। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। जो हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे ये रचना है वो किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख कहानी, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग नाटक। तो जैसे उनके जो दिन फिरे रचना है वो कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा चौथा प्रश्न कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। ऑप्शन क वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ख अमरकांत, ऑप्शन ग प्रोजी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो डिप्टी कलेक्टर के जो लेखक हैं वो अमरकांत हैं। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब हमारा 5 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा भी जा चुका है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मानिएगा। तो ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास और ऑप्शन ग बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर कि भारत की एकता के लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क हरिशंकर परिसाई, ऑप्शन ख वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ग प्रोजी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो भारत की एकता के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न रहा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। यह साहित्य सहचर जो विधा जो इनकी रचना है वो किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन क निबंध से संबंधित है, ऑप्शन ख आलोचना, ऑप्शन ग उपन्यास और ऑप्शन ग संस्मरण। तो ये जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित साहित्य सहचर वो एक आलोचनात्मक कृति है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ख जैनेन्द्र कुमार का, अमरकांत का और हरिशंकर परिसाई का। तो ये है हमारा हरिशंकर परिसाई का। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न रहा हमारा निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन क कल्पवृक्ष, ऑप्शन ख पूर्वादय, ऑप्शन ग कल्पलता और ऑप्शन ग और अंत में। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो
कल्पलता है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न रहा, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो कला और संस्कृति के लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा कि नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना इनमें से कौन है? तो हमारा ऑप्शन क यामा, ऑप्शन ख खुशबू के शिलालेख, ऑप्शन ग प्रलय सृजन, और ऑप्शन घ पुरूरवा। तो नई कविता युग की जो रचना है वो हमारा खुशबू के शिलालेख है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन क सरस्वती, ऑप्शन ख कल्पना, ऑप्शन ग कवि वचन सुधा, और ऑप्शन ग ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न रहा है। अब ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं। किसके सुकुमार कवि हैं? तो ऑप्शन क प्रकृति के, ऑप्शन ख श्रृंगार के, ऑप्शन ग ज्ञान के, ऑप्शन ग भक्ति के। तो जो सुमित्रानंद पंत है वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर कि राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता है। राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन ग अज्ञेय। तो राम की भक्ति पूजा के जो रचयिता है वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? ऑप्शन क आदिकाल की, ऑप्शन क भक्ति काल की, ऑप्शन ग रीति काल की, ऑप्शन ग आधुनिक काल की। तो विनय पत्रिका जो रचना है वो हमारा भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये भक्ति काल के प्रमुख कवि भी रहे हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न रहा कि अष्ट छाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन कवि है जो अष्ट छाप के कवि नहीं है? तो हमारा ऑप्शन क परमानंद दास, ऑप्शन ख गोविंद स्वामी, ऑप्शन ग ईश्वर दास, ऑप्शन ग नंद दास। तो अष्ट छाप के जो कवि नहीं है वो ईश्वर दास नहीं है और ये तीनों अष्ट छाप के कवि हैं। 17 नंबर प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शन क आंगन के पार द्वार, ऑप्शन ग अनघ, ऑप्शन ग युगवाणी, ऑप्शन ग परशुराम की प्रतीक्षा। तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो अनघ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो कि सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर मिला था? तो ऑप्शन क भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन ख भारत भारती पुरस्कार, ऑप्शन ग साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ऑप्शन ग स्वर्णमाला पुरस्कार। तो जो सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के कृति पर। अब 19 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। इनमें से कौन सी काव्य कृति है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ऑप्शन क इत्यलम, ऑप्शन ख अनामिका, ऑप्शन ग द्वापर, ऑप्शन ग चित्राधार। तो जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है वो चित्राधार है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न रहा रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ऑप्शन ख राज प्रशस्ति, ऑप्शन ग ख सिंगारिकता, ऑप्शन ग रीति निरूपणता, ऑप्शन ग नीति। तो जो रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो रीति निरूपणता है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो
को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।